दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुल्क में इतनी अफरा तफरी मची हुई है, इतनी परेशानियों से समाज और जनता जूझ रहा है कि जिसका कोई हद नहीं है। देश की आज़ादी से लेकर के अब तक का जो दौर चल रहा है उसमें सबसे बुरा दौर इस वक्त हमारे भारतवर्ष का चल रहा है। और अगर आप सच्चे दिल और दिमाग से बिल्कुल अपने माइंड को आप बिल्कुल किसी तरफ न ले जाइए, खुले दिल से सोचिए। चलिए एक किनारे मणिपुर चलते हैं, वहाँ मणिपुर जल रहा है। उससे पहले अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में क्या हो रहा था, फिर हिमाचल में क्या हो रहा था, फिर कुछ दिन पहले राजस्थान में क्या हो रहा था, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा था। बारी बारी खास तरीके से गिरोहबंद लोग कितनी जुल्म और ज्यादती पे उतर चुके हैं। इस बात का मुझे गम है और ये बोलने को जी चाहता है, क्योंकि बस में तो बस बोलना ही रह गया है और लोकतंत्र का यही एक कीमती चीज बचा हुआ है। बाकी अब कुछ हाथ में रहा नहीं। मिशनरी सरकारों के हाथ में चली जा रही है। इलेक्शन का दौर आता है तो सारा सरकार के अधीन हो जाता है और उसी की पावर और उसी के सरपरस्ती में सब कुछ होने लगता है। मैं बिल्कुल इस तरह से बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, बस अगर ले दे के अगर कोई बात है तो चंद मीडिया से जुड़े हुए लोग जो अब आज़ाद मीडिया का है, उनको रवीश कुमार जी हैं, अभिसार शर्मा हैं, अजीत अंजुम हैं, टाइम्स मेल के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग जो जुल्म और ज्यादती के खिलाफ बार बार आवाज बुलंद करते रहते हैं। मैं सलाम करता हूं उनके जज्बे को, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। वो बधाई के पात्र हैं और वो बोल रहे हैं। इस जलते हुए लम्हों पर वो अपनी बातों को जनता के सामने बिखेर रहे हैं, जनता को दे रहे हैं कि जागो जनता, जागो, अपने अधिकारों को समझो। बहुत ही शर्मनाक हालात मुल्क के बन चुके हैं। आप अहद लेते हैं जब सरकार पे बनाने के लिए खड़े होते हैं, जब सत्ता की तरफ जाते हैं तो आप कहते हैं कि मैं जो कुछ करूंगा कानून के दायरे में करूंगा, संविधान के तहत करूंगा। लेकिन जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो वो भूल जाते हैं सारे अहद व पैमा, वो सारे वादे भूल जाते हैं और बस अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हजारों लोगों का कत्लेआम कर देते हैं और उनकी हिमायत में खड़े हुए लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादतियां करने लगते हैं, उन्हें फंसाने लगते हैं, उन्हें सलाखों में, जेलों में डालने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। मैं क्या नाम लूं। इस वक्त मोदी सरकार किस तरफ चल रही है, मणिपुर जल रहा है और इसी बीच मई से लेके अब तक प्रधानमंत्री जी विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं, फूले निछावर करवा रहे हैं, रेड कारपेट पे टहल रहे हैं और मुल्क की जनता आग और खून की दरिया से अपने को बचा नहीं पा रही है। शर्मनाक। कैसे लोकतंत्र समझेगा, कैसे ये लोकतंत्र बनेगा। इस जमहूरियत को बचाइए, आइए आवाज में आवाज मिलाइए। मैं फरीद अहमद गाजी, मैं यही बोलना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, अपने अधिकारों के लिए खड़े होइए, लामबंद होइए। मुल्क रहेगा तभी सब बचेगा और हम और आप बारी बारी से एक एक ऊपर हमले हो रहे हैं। कभी ST पे हमले होते हैं, कभी OBC पे हमले होते हैं, कभी आदिवासियों पे हमले होते हैं,
कभी अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर हमले होते हैं। और ये हमला करने वाले चंद लोग, गिरोह के लोग, यही लोग हैं जो सरकार की सरपरस्ती में चल रहे हैं। मुझे बहुत ही दुख है और ऐसे लम्हे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी लब खोलें, कुछ बोले, अपने अधिकारों के लिए लड़ें, कुछ समाज के लिए भी सोचिए। सिर्फ खाना कमाना ये तो बड़ी चीज है ही है, लेकिन उसी के साथ साथ कहा गया आपका पड़ोसी अगर भूखे सो जाए तो आपकी इबादतें भी मंजूर नहीं, आपकी इबादतें भी कबूल नहीं। ये क्यों कहा गया कि आपका पड़ोसी किसी भी समाज का हो सकता है। ये मतलब क्या है? इंसानियत को बचाने की एक सबक है, एक लेसन है। इसी से पूरा मुल्क गवर्न होता है। हम एक दूसरे के बारे में फिक्रमंद हों, यही चाहता है हमारा एक सभ्य समाज। तो सभ्य समाज की तरफ चलिए, अपनी आवाज खोलिए, इंसाफ की आवाज के साथ में साथ दीजिए और इसी बात को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय इंसाफवाद।